हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में। दोस्तों, ये जो एमसीबी है वो एक छोटा सा डिवाइस है, जो एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है, जो हमें शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग कंडीशन के टाइम पे प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा एमसीबी है उसके अंदर का जो पूरा पुर्जा है, मतलब उसकी जो पूरी हड्डी पसलियाँ हैं उसको हम अलग करेंगे, और उसका जो अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और ये कैसे काम करता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी जो डिटेल में मैं बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो हमें ये स्क्रू दिए हुए हैं इसको हम ड्रिल या तो फिर हमारा जो ब्रेडोल आता है उसकी मदद से हैमरिंग करके इसके ऊपर यहाँ से इस तरह से इसको रखेंगे, और ब्रेडोल जो है उसकी मदद से या तो फिर हमें ड्रिल की मदद से इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारी एमसीबी है उसको मैंने पूरा खोल लिया है, मतलब जो उसकी हड्डी पसलियाँ है वो मैंने अलग कर ली है। अब बारी बारी से हम लोग उसके अलग अलग पार्ट्स जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उसके जो पार्ट्स है उसके बारे में बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं हम लोअर टर्मिनल, जहां से हमारा सप्लाई जो है वो इनपुट होता है। और वहीं से होके दोस्तों यहाँ पे ये जो पार्ट हमें दिया हुआ है उसको बोलते हैं उसकी बाई मेटालिक स्ट्रिप। मतलब जो हमारा सप्लाई है वो पावर यहाँ से होके जाएगा बाई मेटालिक स्ट्रिप में, और उसी में से होके यहाँ से फिर जाएगा ये वाले पोर्शन में। तो दोस्तों, जो हमारा एमसीबी है उसके जो कॉन्टैक्ट है वो दो कॉन्टैक्ट आते हैं। ये वाला जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है, और ये वाला जो है वो हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो जो कॉन्टैक्ट है वो दो टाइप के आएंगे। ये जो नीचे वाला पोर्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है वो मूव करता है, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमारा उसको बोलेंगे हम मूविंग कॉन्टैक्ट, और ये वाला जो कॉन्टैक्ट है उसको बोलेंगे हम फिक्स कॉन्टैक्ट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक छोटी सी कॉइल दी हुई है, उसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे। तो ये जो सोलेनॉइड कॉइल है उसका यूज़ क्या होगा, तो ये वाली जो कॉइल है वो हमें शॉर्ट सर्किट कंडीशन में प्रोटेक्शन देने के लिए यूज़ होगी। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन हमें दिया हुआ है वो दो अलग अलग धातु के मिश्रण से बनी हुई बाई मेटालिक स्ट्रिप है, जो हमें ओवरलोडिंग कंडीशन में प्रोटेक्शन देगी। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है उसका ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, इसको हम मेन लीवर बोलेंगे, जो इसको स्टार्ट और बंद करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस तरह से। और जो ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं उसको हम बोलेंगे उसका ट्रिपिंग मैकेनिज्म, जो कि उसको ट्रिप करने या तो फिर मूव करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं वो है उसका अपर टर्मिनल, जहाँ से हमारा सप्लाई जो है वो बाहर निकलेगा, मतलब हमारा ये आउटपुट टर्मिनल होगा। तो उसका जो सप्लाई है वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ से हम लोग इनपुट सप्लाई देंगे, वहाँ से सप्लाई होते हुए जाएगा ये बाई मेटालिक स्ट्रिप में, बाई मेटालिक स्ट्रिप के अंदर से होते हुए यहाँ से सप्लाई जो है हमारा हो जाएगा फिक्स कॉन्टैक्ट, ये वाला सॉरी मूविंग कॉन्टैक्ट में। और जैसे ही हम एमसीबी को ऑन करते हैं तो ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट है वो मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये हमारा सप्लाई जो है यहाँ से होकर हमारा फिक्स कॉन्टैक्ट में आएगा, और उसी में से होकर ये वाली जो सोलेनॉइड कॉइल है उसमें जाएगा, और उसी में से सीधा बाहर निकल के ये वाला जो हमारा आउटपुट टर्मिनल है वहाँ से बाहर निकलेगा। मतलब जो नॉर्मल कंडीशन है उस कंडीशन में यहाँ पे सप्लाई इस पाथ से फ्लो होता है। मान लीजिए कि इसके अंदर ओवरलोडिंग कंडीशन होती है, मतलब हमारी जो एमसीबी है 6 एम्पियर या तो फिर मान लीजिए कि 10 एम्पियर की है, और इसके साथ जो लोड हमने कनेक्ट किया है वो 10 एम्पियर से ज़्यादा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो करंट है वो ओवर करंट फ्लो होगा। उसके कारण क्या होगा कि जो हमारी बाई मेटालिक स्ट्रिप है वो थोड़ी सी गर्म होगी, और जो ये बाई मेटालिक स्ट्रिप है वो गर्म होने से नीचे की तरह थोड़ी मुड़ेगी, जिसके कारण आप देख सकते हैं इसके पीछे के पार्ट में हमें क्लिप दी हुई है ये वाली, जिसको ये मूव करेंगे, मतलब जैसे ही इसमें से और करंट फ्लो होगा ये वाली जो नीचे की स्ट्रिप आप देख सकते हैं वो प्रेस होगी, और ये जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी। वो कैसे होती है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ यहाँ पे नज़दीक से थोड़ा सा। मान लीजिए कि यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, और वो हमारी जो ये बाईमेटालिक स्ट्रिप है वो नीचे की तरफ मुड़ेगी, मतलब बेंड होगी थोड़ी सी नीचे। तो जैसे ही ये बेंड होगी तो ये वाला पॉइंट है वो प्रेस होगा।
जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म है वो ऑन हो जाएगा और हमारी एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाएगी और हमारा फिक्स और मूविंग कॉन्टैक्ट है वो जो अलग हो जाएंगे। तो ये पहली कंडीशन थी दोस्तों, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो गई है। जैसे ही हमारी एमसीबी ट्रिप होती है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुत ही जो एक काम का पार्ट है हमारा, वो ये वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं आर्क शूटर या तो फिर आर्क चैम्बर। हाँ दोस्तों, यही वाला जो पार्ट्स है उसी के अंदर ये हमारी जो एमसीबी ट्रिप होती है, उसके बाद जो आर्क आती है उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। मतलब जो आर्क है हमारी, उसकी लेंथ को हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, और उसके छोटे छोटे टुकड़े इसमें डिवीज़न होते हुए ऊपर जाएंगे और एक टाइम आएगा कि जो हमारी आर्क है वो एकदम बुझ जाएगी। मतलब उसके कारण हमें कुछ आग लगने का चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे आर्क शूटर या तो फिर आर्क चैम्बर, जो यहाँ पे फिट होता है इस तरह से यहाँ पे। और दोस्तों ये जो आर्क शूटर और आर्क चैम्बर है, यहाँ पे जैसे ये दो कॉन्टैक्ट अलग होते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, तो उसी के दौरान यहाँ पे इन दोनों के बीच एक आर्क जनरेट होगी। जो ये दो अलग अलग पॉइंट है यहाँ पे, एक ये वाला और एक इस तरह से जा रहा है, वो दोनों ही ऊपर के साइड जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वाला जो पार्ट है जहाँ से हमारी आर्क ऊपर की तरफ जाएगी उसको हम बोलेंगे आर्क रनर, जिसकी मदद से हमारी जो आर्क है वो यहाँ पे एक्सचेंजेस हो जाएगी। और दोस्तों ये वाला जो सोलेनॉइड कॉइल है वो नॉर्मल कंडीशन, मतलब जहाँ पे ओवरलोडिंग कंडीशन होगी उसमें करंट की वैल्यू थोड़ी कम होगी, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी उसमें करंट की वैल्यू 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब उस टाइम पे जो ये सोलेनॉइड कॉइल है वो एज ए मैग्नेटिज्म काम करेगी। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो सोलेनॉइड है उसके नीचे हमें एक पॉइंट दिया हुआ है, ये वाला, ये अपने आप मतलब ऊपर की साइड, जैसे ये अभी ऑन है, मान लीजिए कि ऊपर की साइड ये वाला जो पॉइंट है वो खींचा हुआ है, लेकिन जैसे ही इसमें से शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होगा तो ये वाली जो सोलेनॉइड की कॉइल है वो काम करना शुरू कर देगी और उसका जो मैग्नेट है उसके कारण उसकी जो पिन है नीचे की, उसे वो रिमूव कर देगा। मतलब नीचे की साइड जो ये वाला पॉइंट है उसको खींचेगा और जैसे ही ये पिन है नीचे उसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं उसी तरह से यहाँ पे हमारी जो एमसीबी है वो इस तरह से नीचे जैसे ट्रिप होगा तो हमारी एमसीबी जो है वो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट दोनों कंडीशन में यहाँ पे ये इस तरह से ट्रिप होती है। तो दोस्तों ये था हमारा एमसीबी का इंटरनल स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।